सर्कस में जितने तीर हैं सब बारी बारी करके चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस सर्कस से जितने तीरें अभी तक चलाई गई हैं उसके बाद जो चलाया जा रहा है या और जो चलाया जाएगा वह कितने निशाने पर बैठेंगे और कितना निशानों पर जा कर के गिरेंगे। क्योंकि अभी तक तो जितने भी तीर चलाए गए छोड़ा गया एक भी निशाना पर नहीं गिरा या लगा है। अब जो अभी या जो आगे या उस तर्कस में अभी कितने तीर बचे हैं यह भी देखना होगा। लेकिन जितना उस तर्कस से जो तीर चलाया गया उसको देखते हुए तो अब लग रहा है कि उस तर्कस में अब तीर जो है वह ख़त्म होने वाला है और ख़त्म हो चुकी है। और जो एक दो तीर बचे हुए हैं तर्कस के वह भी चला दिया जा रहा है। लेकिन क्या आने वाले समय में जितने तीर अभी तक चलाया गया या छोड़ा गया क्या वह सब एक भी टारगेट पर जाके गिरेगा, एक भी निशाना पर लगेगा, या अभी तक के जिस तरह से सारे तीर जो हैं वह एक भी टारगेट या निशाना पर नहीं लगा है। आगे भी जो है वह तीर कुछ इसी तरह से विफल होता रहेगा। अब आपको लग रहा होगा कि यह तर्कस और तीर की बात क्यों की जा रही है। तो तर्कस तो आप जानते ही हैं, क्योंकि तीर रखने वाला जो कि कंधा पर जो पीछे टांगते हैं उसको तर्कस बोलते हैं और उसी में तीर रखा जाता है। उसी से लोग मतलब निकाल करके और फिर तीर धनुष से तीर को न चलाया जाता है। यह सब बात तो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यानी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब से उनको ईडी का सम्मन आना शुरू हुआ है, यानी कि 7 अगस्त 2023 से पहला सम्मन जो है वह 7 अगस्त 2023 को आया था और 14 अगस्त को उन्हें पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे और ईडी के सवालों से वह भाग रहे थे और ईडी के सवालों के जवाब नहीं दिए थे। जब पेश ही नहीं हुए थे तो फिर ईडी के सवालों का जवाब देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता। जब वह पेश होते तब तो ईडी के सवालों का जवाब देते। और उसके बाद से जो ईडी का सम्मन का सिलसिला जो है वह शुरू होता है। सो आपको 1 से 10 तक जाता है और इस बीच में आप कहें कि 7 अगस्त से 31 जनवरी तक, यानी 7 अगस्त 2023 से 31 जनवरी 2024 तक, जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी होती है 31 जनवरी 2024 को, तब तक जब तक वह बाहर थे जितना अपने तर्कस में वह तीर रखे हुए थे वह बारी बारी से सब छोड़ रहे थे और चला रहे थे। कभी अपने कार्यकर्ताओं से धरना प्रदर्शन करवा रहे थे, तो कभी जाम करवा रहे थे, तो कभी मशाल जुलूस निकलवा रहे थे, तो कभी राजभवन का घेराव करवा रहे थे और आदिवासी संगठनों का और आदिवासी भाइयों का सहारा लेकर के अपने ऊपर लगे आरोपों पर और भ्रष्टाचार के आरोपों पर ढाल बनाने का वह कोशिश करते आ रहे थे। यानी जो उनके तर्कस में तीर थे वह चलाने का वह पूरा कोशिश किए, भले एक भी तीर जाके निशाने पर नहीं लगा हो, निशाने पर नहीं गिरा हो, लेकिन उन्होंने अपने तरफ से तो पूरी कोशिश की और पूरा निशाना पर लगाने का, बैठाने का, मारने का पूरा कोशिश की। ज़ोरदार कोशिश जो होता है वह की है, लेकिन वह कोशिश जो है वह नाकामयाब रही और आखिरकार उनको 31 जनवरी को गिरफ्तारी देनी पड़ी और ईडी के हाथों वह गिरफ्तार हो गए। तो ये तो जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बाहर थे तब तक वह जो कार्ड खेल सकते थे वह कार्ड खेलते आए और यह सब कार्ड खेल करके वह सोच रहे थे कि बच जाएंगे, लेकिन यह सब कार्ड कारगर साबित नहीं हुआ। उसके बाद 31 जनवरी की जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी के बाद से जो सबसे पहला पोस्ट डाला जाता है कि यह एक विराम नहीं, ये वाली पोस्ट जो है वह आप देख सकते हैं। जो पहला पोस्ट होता है वह यह डाला जाता है जब वह कार में बैठ करके राजभवन जाते हैं और राजभवन से भी जब वह ईडी के हिरासत में न जाते हैं तब यह पोस्ट डालते हुए कुछ इस तरह से वह लिखते हैं कि इसके बाद उनकी जीवन साथी यानी कल्पना मुर्मू सोरेन जी वह उनकी सोशल मीडिया चलाने का ऐलान करती हैं और जो उनका पहला पोस्ट होता है वह हम आपको दिखाते हैं कि वह किस तरीके से पहला पोस्ट करती हैं और उसके बाद वह क्या लिखती हैं। कि 5 फरवरी से वह जो कल्पना मुर्मू सोरेन जी है वह मतलब यह ऐलान करती हैं कि जो सोशल मीडिया हैंडल है वह अब
मैं चलाऊँगी, मतलब उनका जो सोशल मीडिया हैंडल है वह उनके जीवन साथी द्वारा हैंडल किया जाएगा। वह क्या लिखती हैं पोस्ट में, वह देखिए। जब तक झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार और बीजेपी के षड्यंत्र को परास्त कर हम सबके बीच नहीं आ जाते हैं, तब तक उनका यह अकाउंट मेरे यानी उनके जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा। हमारे वीर पुरखों ने अन्याय और दमन के खिलाफ फूल और उलगुलान किया था। अब फिर वह वक्त आ गया है, आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद पूर्व की भांति बना रहे। लड़े हैं लड़ेंगे, जीते हैं जीतेंगे। जोहार झारखंड, जय झारखंड, झारखंड झुकेगा नहीं। तो 5 फरवरी को कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा कुछ इस तरह का पोस्ट किया जाता है कि अब वह उनकी जो सोशल मीडिया हैंडल है वह चलाएंगे। 31 जनवरी 2024 की काली रात देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ी है। 31 जनवरी की रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री या किसी व्यक्ति की राजभवन के अंदर गिरफ्तारी हुई है। ऐसा मुझे लगता है इस षड्यंत्र को अंजाम देने में राजभवन भी शामिल रहा है। देश के लोकतंत्र में यह काला अध्याय है। हेमंत जी का माननीय विधानसभा में दिया वक्तव्य हेमंत जी विधानसभा में उपस्थित न हो, इसके लिए ईडी ने कोर्ट में घोर विरोध किया था, मगर झारखंड झुकेगा नहीं। यह था 6 फरवरी का पोस्ट। उसके बाद 6 फरवरी को एक और यह पोस्ट जो है वह डाला जाता है, चूँकि पेपर की न कटिंग है, जो कि वह 5 फरवरी को जब फ्लोर टेस्ट में आए थे तो उस दिन जो वक्तव्य दिए थे वह जो है वह है। उसके बाद 7 फरवरी को देखिए आप, यह तस्वीर के साथ में यह तस्वीर है, इस तस्वीर के साथ में यह पोस्ट लिखा जाता है। झारखंड के अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा के लिए हेमंत जी ने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने षड्यंत्र से लड़ना और उसे हराने के लिए अपने आप को समर्पित करना बेहतर समझा। आज हमारी शादी की 18वीं सालगिरह है, पर हेमंत जी परिवार के बीच नहीं हैं, बच्चों के साथ नहीं हैं। विश्वास है वो इस षड्यंत्र को हरा विजेता बनकर हम सभी के साथ शीघ्र होंगे। मैं एक वीर झारखंडी योद्धा के जीवन साथी हूँ। आज के दिन में भावुक नहीं होंगे। हेमंत जी की तरह ही विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हुए उनके साहस और संघर्ष की शक्ति बनूंगी। कल्पना मुर्मू सोरेन। जब उनकी 18वीं सालगिरह थी, उसमें जब जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है वह नहीं आ पाते हैं चूँकि वह जेल में थे, तो ऐसे में पोस्ट लिखती हैं। उसके बाद 14 फरवरी को अपना विचार जो है वह महिला रख रही हैं। वीडियो के साथ में जो कैप्शन दिया गया है वह यह दिया गया है, आप दुखी ना हो दीदी, आपके भाई हेमंत जी केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे षड्यंत्र को ध्वस्त कर जल्द हम सभी के बीच लौटकर आएंगे। आप करोड़ों माताओं, बहनों और झारखंड के जन जन का स्नेह और आशीर्वाद हेमंत जी के साथ है। आप सभी का यही स्नेह और आशीर्वाद उनकी शक्ति है। आप अपना ख्याल रखें। माँ सरस्वती आप सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्धि रखें। जोहार झारखंड झुकेगा नहीं। उसके बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो जो मंत्री बनते हैं, जो विधायक मंत्री बनते हैं, उन सबको बधाई दिया जाता है। तो वो तो उसका पोस्ट है कि उसके बाद 18 फरवरी को जब वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से जब बातचीत करती हैं, फ़ोन पर जो इनकी बातचीत होती है वह बातचीत के बारे में बताती है, पोस्ट करती हैं। उसके बाद एक बुजुर्ग महिला है जो कि पेंशन उनको मिल रहा है, उस पेंशन के लाभार्थी हैं, तो उस पेंशन की मिलने खुशी में और वह अपना विचार जो है वह रख रही हैं। उस वीडियो के क्लिप के साथ में जो पोस्ट किया गया है और जो लिखा गया है वह मैं आपको बताता हूँ पढ़ के। हेमंत जी ने पूर्व में केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि झारखंड में लाखों गरीबों और ज़रूरतमंद बुजुर्ग, निःशक्त महिला, दिव्यांगजन हैं जो पेंशन के अधिकार से वंचित रहने को वर्षों से मजबूर हैं, उन्हें पेंशन मिलना चाहिए तथा केंद्र सरकार संवेदनशीलता दिखाते हुए ज़रूरतमंद लोगों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीति लेकर आए। झारखंड में यह संख्या लाखों में है तो पूरे देश में करोड़ों में होगी, मगर क्योंकि यह अधिकार की मांग एक गरीब राज्य के संवेदनशील मुख्यमंत्री की तरफ से आई थी, तो केंद्र सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। नतीजन राज्य के लाखों ज़रूरतमंद बुजुर्ग, निःशक्त महिला, दिव्यांगजनों को पेंशन का अधिकार देने के लिए हेमंत जी के सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना
शुरू की है। आज उन्हीं लाखों लोगों का स्नेह और आशीर्वाद हेमंत जी के शक्ति को और बढ़ा रहा है। कमला देवी जी का स्नेह और आशीर्वाद भी लाखों करोड़ों लोगों की तरह झारखंड योद्धा हेमंत जी के साथ हैं। धन्यवाद माता जी, आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही कामना करती हूँ। जोहार झारखंड, जय झारखंड, झारखंड झुकेगा नहीं, कल्पना मुर्मू सोरेन। तो यह पोस्ट किया जाता है। उसके बाद जो अगला पोस्ट है, पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत जी के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वह जेल में है। बाबा साहेब के शब्द, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है, ने हेमंत जी को हमेशा प्रेरित किया है। राज्यवासियों की सेवा और उनके अधिकारों की रक्षा हेमंत जी की पहली प्राथमिकता रही है। परिवार, मैं और बच्चे उनके लिए बाद में आते हैं। आदरणीय बाबा दिसोम गुरु जी के संघर्ष में हमें जो राज्य मिला उसे संवारने और लोगों को हक अधिकार दिलाना ही उन्होंने अपना सर्वस्व माना है। हेमंत जी सामाजिक न्याय और अधिकार के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। अपने और अपने राज्यवासियों के अधिकारों को हासिल करने के उनके संकल्प मुझे उनकी आवाज़ को और गति देने के लिए प्रेरित करता है। उनकी यह संघर्षशीलता हमें सिखाती भी है कि हक अधिकारों की रक्षा और उन्हें हासिल करना हमारा कर्तव्य है, न केवल अपने लिए बल्कि समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए भी। आज समाज के खिलाफ हेमंत जी, आज अन्याय के खिलाफ हेमंत जी लड़ रहे हैं। आप सभी देश और झारखंड वासी जिस समर्पण के साथ उनके साथ खड़े हैं उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। न्याय के लिए हमें यह लड़ाई मिलकर लड़ना है और लड़कर जीतना है। जोहार झारखंड, जय झारखंड, झारखंड झुकेगा नहीं, कल्पना मुर्मू सोरेन जी। तो कुछ इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल जाने के बाद उनकी जो जीवन साथी हैं कल्पना मुर्मू सोरेन जी कुछ इस तरह से भावुक पोस्ट और कुछ अपना फीलिंग जो है वह एक्सप्रेस कर रही हैं। और तब से उनका जो सोशल मीडिया है वह उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जब एक बार मतलब उनकी जो 18वीं सालगिरह है उस सालगिरह में जब वह नहीं आते हैं तो वह अपनी जो भावना है वह व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं और साझा कर रही हैं। यह उनका हक है, एक जीवन साथी हैं, वह इस तरीक़े से अपना भावना व्यक्त कर सकती हैं, रख सकती हैं, लिख सकती हैं। ज़रा सोचिए, इतने वर्षों में सिर्फ एक बार यानी 18वीं सालगिरह यानी 18 वर्षों का जो उनका साथ है हेमंत सोरेन जी के साथ में, जब पहली बार वह उनके सालगिरह में एनिवर्सरी नहीं है, वह कितनी भावुक हैं, कितना दुखी हैं, कितना प्रतिकूल हैं और कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हैं, यह सब वह बता रही हैं। अब ज़रा सोचिए, जो हमारे देश के वीर जवान हैं, जो हमारे सेना भाई हैं, जो हमारे फौजी भाई हैं, जो हमारे सेना में हैं, जो हमारे सीमा पे खड़े जवान हैं, वह ना जाने कितनी एनिवर्सरी, कितनी सालगिरह, कितना जन्मदिन उस सीमा पर बिता रहे हैं और उस सीमा के साथ वह रह रहे हैं और अपने जीवन जो है वह उस सीमा पर न्यौछावर करती हैं। उनकी पत्नियों का क्या मनोदशा होगी या वह उनकी पत्नी कितनी भावुक होगी, उनका कैसा फीलिंग होगा, वह कैसा महसूस करती होंगी, वह क्या सोचती होंगी, उनके क्या विचार होंगे। जब एक बार मतलब पहली बार इनके सालगिरह नहीं है तब कुछ इस तरह का इनकी जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन जी महसूस कर रही हैं, बता रही हैं। तो जो न जाने उन जवानों की पत्नियां कितनी एनिवर्सरी या कहे कि प्रतिवर्ष उनके एनिवर्सरी बिना पति के उनका गुजरता होगा, तब उनको कैसा महसूस होता होगा, वह कैसा महसूस करती होंगी और उनका दिन कैसा जाता होगा। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में हैं। और जेल में क्यों गए हैं? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं, ज़मीन घोटाला के आरोप लगे हुए हैं। यह सब केस में वह जेल गए हुए हैं। लेकिन उन सेना की पत्नियों का, जिनका पति ना कोई भ्रष्टाचार किया है, ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है, ना कोई घोटाला है, फिर भी वह अपनी एनिवर्सरी में अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ नहीं होते हैं और वह सीमा पर होते हैं। कितना त्यौहार होता है, उस त्यौहार में भी आप देखे होंगे हम और आप तो त्यौहार मनाते हैं, लेकिन उस त्यौहार में भी वह ड्यूटी कहाँ देते हैं और उनकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई रहती है? तो सरहद पे, वह सरहद पे रहते हैं। उनकी पत्नियां कितनी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती होंगी, कितनी अपने आप को वीर योद्धा की पत्नी समझती होगी। उनका साहस कितना बड़ा होता होगा और वह कितने बड़े दिल से रहती होंगी। और वह एक बार भी इस तरह का न पोस्ट करेंगी, न अपना विचार व्यक्त करती हैं, न लोगों के सामने रखती हैं। चाहे तो वह भी इस तरह से भावुकता भरी पोस्ट कर सकती है, लिख सकती है, लेकिन वह जानती हैं, समझ रही हैं, हमारे पति भले हमारे एनिवर्सरी में नहीं हो, एनिवर्सरी से कहीं ज़्यादा ज़रूरत हमारे पति की उस सीमा पर है और उस सीमा पर होना चाहिए जहाँ पर वह आज हैं। तो जब एक बार पहली सालगिरह जब बिना पति के, बिना परिवार का बीत रहा है, तब आपको कैसा लग रहा है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ज़रा सोचिए उन सब के बारे में भी। इतना ही नहीं, कितनी पत्नियां तो ऐसी भी होती हैं जिनका 18 आपके या 18वीं सालगिरह है, इस सालगिरह पर वह जेल में हैं और जो आरोप लगे हुए हैं वह आरोपों का सामना कर रहे हैं। लेकिन कितनी आप ऐसे भी खबर देखे होंगे और सुने होंगे और आपके आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, आप देखे होंगे, जिनकी पत्नियां पहला एनिवर्सरी भी नहीं मना पाती हैं और उनका सुहाग जो है उजड़ जाता है। उनके पति जो है वह शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्ति हो जाते हैं, वह सरहद पे शहीद हो जाते हैं। ऐसी पत्नियों की वीरता और साहस को हम सब नमन करते हैं। और मैं इससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस दोनों वक्तव्य को रख रहा हूँ। इसलिए अगर इतनी भावुकता भरी पोस्ट किया जा रहा है आज, क्योंकि उनके पति जेल में हैं, उनके पति के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, ज़मीन घोटाला का आरोप लगा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा हुआ है और यह सब का वह सामना कर रहे हैं। जब वह बाहर थे तब कुछ इस तरह का वह खुद भी पोस्ट कर रहे थे और भावनाओं के साथ खेलने का यह देखिए एक तरह से तरीका है। तो अगर क्या यह सब पोस्ट के माध्यम से या क्या यह सब पोस्ट करके, इस तरह से भावुक पोस्ट करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की इमेज है जिस तरह से धूमिल हुई है, या जैसा वह आरोप लगा रहे कि धूमिल करने का षड्यंत्र के तहत धूमिल किया जा रहा है, तो यह सब डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरह से भावुकता भरे पोस्ट, भावुक पोस्ट जो है वह किया जा रहा है। चूँकि अगर आपको कुछ सीखना है, सहानुभूति बटोरना और भावनाओं के साथ खेलना, तो हमें राजनेताओं से सीखना चाहिए कि जब उनके ऊपर आरोप लगते हैं तब, जब वह बाहर होते हैं तब, जब वह जेल में रहते हैं तब, वह कितने चालाकी से भावुक पोस्ट कर कर के और सहानुभूति बटोरने का कोशिश करते हैं। तो सहानुभूति
और भावनाओं के साथ खेलना इन नेताओं से बेहतर कौन जानता है और कौन समझ सकता है। तो क्या यह सब भी पोस्ट से कुछ लोगों के भावनाओं के साथ जुड़ने का या जुड़ने का कोशिश किया जा रहा है? क्या यह सब पोस्ट के माध्यम से एक सहानुभूति बटोरने की, चूँकि अब चुनाव आ गए हैं, चुनाव का समय आ गया है, तो सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश है? जिस तरह से जब वह पहले थे, जब से ईडी का सम्मान आना स्टार्ट हुआ था, तब से जो सहानुभूति का कार्ड खेला जा रहा है वह अभी तक चल रहा है। तो जिस तरह से पिछले जितने सहानुभूति के कार्ड खेले गए हैं वह कुछ इम्पैक्ट नहीं किया गया, तो अब यह सहानुभूति का कार्ड खेला जा रहा है और कुछ इस तरह का सहानुभूति का कार्ड खेला जा रहा है। अब देखना होगा कि आने वाला समय में यह जो भावुक पोस्ट है और सहानुभूति वाली कार्ड है, कितना सहानुभूति इनको मिल पाती है और इसका कितना इम्पैक्ट होता है। चुनाव को देखते हुए ये सब सहानुभूति बटोरने का और भावनाओं के साथ जोड़ने का जो कोशिश है, इसमें कितना सफल होते हैं और कितना नहीं हो पाते हैं। बाकी आप सब क्या विचार रखते हैं, आपका क्या सोच होता है, वो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।